तो इस धरती पर किसी के लिए भी सुलभ है। कथा का आयोजन विवेक पूर्वक होना चाहिए, कथा में बैठना विवेक पूर्वक होना चाहिए, कथा सुनना विवेक पूर्वक, कथा कहना विवेक पूर्वक, कथा के प्रत्येक कार्यकर्ता आयोजक विवेकी हो। यहां महत्व विवेक का है। जो भक्त है, जो वैष्णव है, वह विवेकी होगा। राजा परीक्षित का 7 दिन के कथा श्रवण से मोक्ष हो गया। सुनकर ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। श्रवण मात्र से मोक्ष, मोक्ष प्राप्ति के जितने भी साधन थे सबकी तुलना करी ब्रह्मा जी ने। श्रीमद् भागवत सबसे श्रेष्ठ सिद्ध हुआ। तुलना करी मतलब कोई तराजू ले आए और कौन का कितना वजन है, ये नहीं। तुलना मतलब कंपैरेटिव स्टडी। जितने भी मुक्ति के साधन हैं उन सब पर विचार किया तो श्रीमद् भागवत सबसे श्रेष्ठ सिद्ध हुआ, जो श्रवणगत मुक्त्युक्ति कथने, श्रवण मात्र से मुक्ति देने वाला। ऐसा यह दिव्य शास्त्र श्रीमद् भागवत सनत कुमारों ने सुनाया देवर्षि नारद को। एक बार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों ब्रह्मा जी के मानस पुत्र परमहंस हैं, नग्न दिगंबर, सत्संग की इच्छा से बद्रिकाश्रम में आए। देखो, सनत कुमार जैसे परमहंसों को भी सत्संग की इच्छा होती। सत्संगार्थम समायाता। परमहंस भी यदि सत्संग खोजता है, परमहंस के लिए भी सत्संग जरूरी है, तो हम तो संसार के दलदल में फंसे हुए लोग, हमें नित्य सत्संग की जरूरत है। करहु सदा सत्संग। हमें तो नित्य श्रीमद् भागवत का श्रवण करना चाहिए। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। भोजन रोज करते हो, पानी पीते हो, सांस लेते हो हर क्षण, उतना ही अनिवार्य है सत्संग। करहि सदा सत्संग। अरे शंकर जी ने राम जी से स्तवन किया तो सदा सत्संग मांगा। बार बार बर मागऊ हर्ष देहु श्रीरंग। पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। सदा सत्संग। दीप शिखा समझुबति तन मन जनि होसि पतंग। भजहि राम तजि काम मद करहि सदा सत्संग। सनत कुमार सत्संग की इच्छा से बद्रिकाश्रम में आए। नारद जी मिले हैं वहां। नारद जी भगवान के भक्त है, सदा आनंद, सदा मस्ती में रहने वाले। आज उन्हें उदास देखा। सदा हंसते रहने वाले आदमी को जब आप उदास देखते हो तो तुरंत कई लोग पूछना शुरू कर देते हैं, अरे भैया आज तुम ऐसे ढीले ढाले गुमसुम, क्या बात है? सनत कुमारों ने नारद जी से पूछा, क्या बात है नारद जी, चिंता में लग रहे हो? आपके जैसे भगवान की भक्ति में मग्न रहने वाले को तो नित्य प्रसन्नता ही शोभा देती है, और आज आप, लेकिन सदा आनंद में रहने वाला और सबको सदा आनंद में रखने वाला भी कभी कभी
लो फील करता है, इट्स ओके, होता है। कभी उदास हो जाता है, क्या बात है। नारद जी कहते हैं मैं पृथ्वी पर गया था, सर्वोत्तम जान करके पृथ्वी को, पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, नासिक, हरि क्षेत्र, श्री क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, अनेक तीर्थों में मैंने परिभ्रमण किया। मन को कहीं शांति नहीं मिली। मैं तो आश्चर्य से चकित कि स्वर्ग के देवता जिस पृथ्वी पर मानव बनकर के जन्म लेने की इच्छा करते हैं, ये पृथ्वी वही है। स्वर्ग के देवताओं के पास सुधा तो है, लेकिन कथा सुधा तो यहां धराधाम के मानवों के ही भाग्य में है। ये वही पृथ्वी है। जितना बखान सुना था वैसा कुछ देखने में आया नहीं। तीर्थों में व्यापार हो रहा है, मंदिर दुकान की तरह चल रहे हैं। लोगों के जीवन में सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानं न विद्यते। ना सत्य है लोगों के जीवन में, ना तप है, न दया है, न दान की वृत्ति है। जहां देखा तो पाया उदरम भरिणो जीवा, सब पेट भरने में लगे हुए हैं, पैसा कमाने में लगे हुए हैं, और उसके लिए कोई नीति नहीं, ईमानदारी की बात नहीं। आचरण कितना गिरा हुआ। परिवार में कलह, जो अपने हैं वो भी अपने नहीं। जो दशा देखी मैंने, मन दुखी हो गया, अशांत हो गया। इस धराधाम पर मानव बनकर के जन्म लेना ये तो बड़े ही सौभाग्य की बात है और एक अनमोल अवसर है। और लोग किस तरह से जी रहे हैं, अपनी जिंदगी को जैसे नर्क बना रखा। जिन धराधाम के मानवों की ईर्षा, मानवों के सौभाग्य की ईर्षा स्वर्ग के देव करते हैं, धराधाम के उन्हीं मानवों ने अपनी जिंदगी को नर्क बना के रखा। दारू का नशा, शराब का नशा, जुआ खेलना, कुछ भी खाना, कुछ भी पीना, अय्याश जीवन, परस्पर द्वेष, क्रोध, मारामारी, हिंसा, कपट, विश्वासघात, क्या क्या नहीं है। और जब मूल्यों का ऐसा अधःपतन देखता है कोई भी साधु पुरुष, तो उसका दुखी होना स्वाभाविक है। साधु संत तब चिंता करता है जब लोगों के जीवन से मूल्यों का ह्रास हो रहा हो, लोगों की सत्य में निष्ठा न रहे। जब लोग कहने लग जाए कि भैया ये सत्यवादी हरिश्चंद्र का जमाना नहीं है, पैसा कमाना है, थोड़ा इधर उधर करना ही पड़ता। पूजा करते हैं सत्यनारायण की, जीवन में आचरण पग पग पर असत्य का, झूठ का। અને સમાજમાં જોઈએ તો દેખાય ઘણી વાર કે જેણે મોટા મોટા મહેલ બનાવ્યા એ બધાય મહેલો નીતિના પાયા ઉપર ઉભા છે।
જમીન માટે તો જે ગળા કપાય છે, જે મારામારી થાય છે, મસલ પાવરના ઉપયોગ થાય છે, હકીકત છે, कड़वी वास्तविकता। पैसे के लिए लोग क्या क्या करते हैं। अज्ञान के कारण यह उपद्रव हो रहा है। सुखी होना है, सुखी होने के लिए ये सब कर रहे हो। मन खिन्न हो गया। नारद जी कहते हैं, मैं चला आया वृंदावन में, ब्रज में, तो वहां एक और आश्चर्य देखा। यमुना के तट पर ब्रज में एक तरुणी स्त्री, युवती रो रही थी। उसके उभय पार्श्व में दो पुरुष सोए पड़े थे, वृद्ध, सुषुप्त। अनेक दासियां स्त्री की सेवा में थी, लेकिन बेचारी स्त्री रो रही थी। मुझे देखा तो दूर से पुकारी, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ, मच्चिंताम अपि नाशय, दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा घहरम परम। साधो, ए साधो, रुकिए, थोड़ी देर रुकिए। आदमी जब दुखी होता है तो भगवान की शरण, कोई साधु पुरुष की शरण ग्रहण करता है। महाराज, आपका दर्शन पाप का नाश करने वाला है। आपके जैसे साधु पुरुषों का उपदेश मन को शांति प्रदान करता है। रुकिए। नारद जी गए उस स्त्री के पास, पूछा, देवी तुम कौन हो, क्यों रो रही हो, ये दोनों वृद्ध पुरुष कौन हैं? तब उस स्त्री ने अपना परिचय दिया, महाराज मैं भक्ति हूं, ये मेरे दोनों पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। देखो ये सब अमूर्त भाव है। ये मन क्या है, ये दिमाग क्या है, ये तुम्हारे विचार, ये तुम्हारी भावना है, ये सब अमूर्त भाव है, वो मूर्ति के रूप में नहीं होते। लेकिन यहां पर एक रूपक है कि उसको मूर्ति के रूप में देखा, भक्ति को, ज्ञान को, वैराग्य को, यानी व्यक्ति के रूप में। भक्ति स्त्री, ज्ञान वैराग्य पुरुष। और नाता बताया कि भक्ति माता है, ज्ञान वैराग्य पुत्र है। इसका तात्पर्य है ज्ञान भी भक्ति प्रसूत हो, वैराग्य भी भक्ति प्रसूत हो। यानी भगवान में जो प्रेम है वही भक्ति है। सात्वस्मिन् परम प्रेम रूपा, नारद जी कहते हैं भक्ति सूत्र में। और भगवान में यदि रति है, प्रेम है, तो निश्चित रूप से संसार के विषयों से विरति होना ही चाहिए। ये भक्ति फिर वैराग्य प्रसूता होती है। और जिसको तुम चाहते हो, जिसके प्रति तुम्हारा प्रेम है, धीरे 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 उसके स्वरूप का ज्ञान भी होता है। तो भक्ति प्रसूत ज्ञान और भक्ति प्रसूत वैराग्य की महिमा है भागवत में। गोपियों को श्री कृष्ण के प्रति प्रेम है, भक्ति है, और इसलिए गोपियों को श्री कृष्ण के स्वरूप का ज्ञान भी है। यह बात नहीं कि गोपी नहीं जानती है कि कृष्ण कौन है। वो कोई यशोदा के
हैंडसम छोरे के प्रेम में पागल नहीं हुई है, उसको पता है कृष्ण कौन है, और इसलिए बता दिया गोपी गीत में। न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिनां अंतरात्मदृक् विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सख उदेवान् सात्वतां कुले न खलु गोपिका नंदनो भवान् अखिल देहिनां अंतरात्मदृक् विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सख उदेवान् सात्वतां कुले सख उदेवान् सात्वतां सख उदेवान् सात्वतां न खलु गोपिका नंदनो भवान। तुम यशोदा के पुत्र नहीं हो। अखिल देहिनाम अंतरात्मदृक्, प्रभु तुम प्राणी मात्र के हृदय में बसने वाले अंतर्यामी नारायण हो। गोपियों का प्रेम किसी लौकिक पुरुष से नहीं है, परमात्मा से। तो ज्ञान है गोपी को कि कृष्ण कौन है। जिसको चाहते हो धीरे धीरे उसको जानने भी लगते ही हो। आजकल तो पहले जानने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को मिलते रहते हैं। जिसको चाहो उसको जानो, इसके प्लस माइनस दोनों क्या है। और जिसको चाहते हो तो उसके लिए सब कुछ छोड़ने की तुम्हारी स्वाभाविक तैयारी होती है। वैराग्य हो ही जाता है। बिना उसके कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। तुमसे बढ़कर के कुछ भी महत्वपूर्ण हमारी जिंदगी में नहीं है। प्रेम ये कहता है। गोपियों का सब कुछ गया, छोड़ा। सब कुछ छोड़ करके गोपियां श्री कृष्ण के पास गई।
संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम। कोई कलंकिनी कह दे परवाह नहीं, अपनी इज्जत की भी परवाह नहीं। श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम इज्जत क्या मांगे। अरे श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम इज्जत क्या मांगे। देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे। देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे। हो श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम इज्जत क्या मांगे। मेरे जीवन में अब कर दे, मेरे जीवन में अब कर दे तू कृपा की बरसात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। 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 मेरे सिर पर रख गिरधारी, मेरे सिर पर रख बनवारी, अपने दोनों ये हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अरे अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ। अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। एक नजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगी है। एक नजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगी है। मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है, करूं सेवा तेरी दिन रात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख गिरधारी, मेरे सिर पर रख बनवारी, अपने दोनों ये हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अरे अब तो कृपा कर दीजिए
जन्म जन्म का साथ। अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का। झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दे तू। झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दे तू। बिन माझी के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ ले तू। बिन माझी के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ ले तू। मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे, छाई अंधियारी रात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का। मेरे सिर पर रख बनवारी, मेरे सिर पर रख गिरधारी, अपने दोनों ये हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का। अरे अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ। शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। अरे ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। चाहे जैसे रख बनवारी, चाहे जैसे रख गिरधारी, बस होती रहे मुलाकात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख गिरधारी, मेरे सिर पर रख बनवारी, अपने दोनों ये हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। और अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ। अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ।
कीजिए